हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं। आप सब जानते हैं शनिवार को एक मीटिंग हुई थी और उसके बाद कोई निर्णय अभी नहीं आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफलाइन एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे आपको बताया गया था यही नोटिस में आया है। लेकिन इस नोटिस में एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जिसे आपको समझना ज़रूरी है। क्या जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा किसी कारण से, क्या वो फेल कहलाएगा? ये 10वीं 12वीं दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए इस नोटिस को हम समझते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कल की डेट पे रिलीज़ किया हुआ नोटिस है। पहली चीज़, अब यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, इस पैराग्राफ में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10वीं 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम जैसे होना था उसी तरीके से होगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएंगे। मतलब 15 अप्रैल से ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम होगा। अब इसमें पॉइंट को समझते हैं। पहले पॉइंट को, छात्रों के प्रवेश पत्र एवं परीक्षा केंद्र के अधिकारी कर्मचारी के ड्यूटी आदेश के आधार पर परीक्षा केंद्र तक जाने एवं आने की अनुमति रहेगी। ये आप देख सकते हैं, यानी आपके टीचर्स जो है वो एग्ज़ाम सेंटर पहुंचेंगे, इससे लॉकडाउन का कोई भी असर नहीं होगा। अब जो सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स को समझनी है वो है दूसरा पॉइंट। जो विद्यार्थी कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन, कंटेमिनेटेड जोन आदि के कारण किसी विषय या सभी विषय में अनुपस्थित रहते हैं तो उसकी अंक सूची में अनुपस्थित ना लिखकर सी लिखा जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को उन विषय में अंक नहीं दिए जाएंगे परंतु उसे पास श्रेणी में उत्तीर्ण माना जाएगा। यह आप समझ गए। अगर आप किसी एग्ज़ाम को नहीं दे पाते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम का 10वीं या 12वीं कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एब्सेंट नहीं लिखाएगा, आपके मार्कशीट में सी लिख के आएगा और इस सी का मतलब ये है कि आप पास श्रेणी में ही हैं। अब दूसरी पॉइंट एक और जो है आपसे रिलेटेड जानने वाली, वो तीसरी पॉइंट है। ऐसे विद्यार्थी जिनके अंक सूची में सी अंकित है उनके लिए पूरक परीक्षा के साथ विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी और विशेष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी अंक सूची में सी के स्थान पर प्राप्तांक अंकित कर पुनरीक्षित अंक सूची जारी की जाएगी और उन्हें श्रेणी भी दी जाएगी। तो देखिए, आप ये समझ गए कि जिनका सी लिखा रहेगा उनका फिर से एग्ज़ाम होगा, अलग से स्पेशल एग्ज़ाम, और उस एग्ज़ाम में आप जो भी मार्क्स लाएंगे वो आपके मार्कशीट में फिर से लिखाया जाएगा और आपका नया मार्कशीट आएगा। ये आप समझ गए। ये दो और दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए समझने और पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने वाली बातें हैं 10वीं और 12वीं स्टूडेंट्स को। तो इस बात को यहाँ पे ठीक से मैंने आपको समझाया। अब दूसरी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है कि सोशल डिस्टेंस का फॉलो करेंगे। यहाँ पे 50% से ही स्टूडेंट्स बैठेंगे, मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सैनिटाइज किया जाएगा, ये लिखा है। और 8वां पॉइंट भी एक समझने वाली बात है कि कोरोना पीड़ित छात्रों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो अगर स्टूडेंट्स किसी कारण से कोरोना पॉजिटिव हैं तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है आगे चल के उनके लिए गाइडलाइंस आए कि उन्हें अलग से किसी रूम में बैठा के परीक्षा देने की अनुमति मिल जाए। लेकिन अभी आपको ये जानना है, अगर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं किसी भी कारण से, अगर लॉकडाउन है, कंटेमिनेटेड जोन है या फिर आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो आपका फिर से एग्ज़ाम होगा और आपके अंक सूची में सी लिख के आएगा और इस सी को हटाया जाएगा बाद में और फिर से नया मार्कशीट आएगा और उसमें आप जो मार्क्स एग्ज़ाम में लाएंगे, जो स्पेशल एग्ज़ाम होगा उसमें आपके मार्क्स जो हैं वही मार्क्स को लिख दिया जाएगा सी के जगह हटा के। तो स्टूडेंट्स, चलिए, बोर्ड एग्ज़ाम माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने ऑफलाइन एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट कराने का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन एक जो छूट दी है आप लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छी है कि आप किसी भी परिस्थिति में फ़ेल नहीं होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम में भी आप सब पास होंगे, इसकी भी यहाँ पे गारंटी बोर्ड एग्ज़ाम ने दी है कि आप फिर से परीक्षा देंगे और आपका जो मार्क्स आएगा वो आपके मार्कशीट में लिखाएगा और फिर से मार्कशीट बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि लॉकडाउन या कोरोना की वजह से आपका जो रिज़ल्ट आएगा उसके वजह से आगे जो मार्कशीट का यूज़ होता है उसमें कोई भी परेशानियां या परसेंट को लेके कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ बताया आपको समझ आया। अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।